अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने इस चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं। पहले वैसे इस चैनल पर कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाई जाती थी, बट अब फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं क्योंकि मैं खुद एक फिजिक्स की स्टूडेंट्स हूँ। तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी गाइडलाइन दूँ। तो फर्स्ट पे मैं 9th क्लास पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद 9th के बाद 10th, फिर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर। इस तरह जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहे इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया था, उसके जो सेकंड टॉपिक है 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे आज, कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है और वो कितनी किस्म की टाइप्स ऑफ कितनी किस्म की जो है मोशंस होती हैं। इंशाल्लाह डिटेल से हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को। फर्स्ट पे है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, एंड सेकंड पे है रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड पे है वाइब्रेटरी। ये 3 टाइप्स की हमारे पास मोशंस हैं। फर्स्ट पे हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी, एंड सेकंड पे हम बात करेंगे रोटेटरी, और थर्ड पे हम बात करेंगे वाइब्रेटरी की। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये कितनी टाइप्स किस तरह ये काम करती हैं, ट्रांसलेटरी कौन सी होती है, रोटेटरी कौन सी होती है और वाइब्रेटरी कौन सी होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पे मोशन के बारे में हम बात करते हैं पहले, कि ये तो मोशन की 3 टाइप्स है ना। तो फर्स्ट पे हम देखते हैं मोशन क्या है। मीन्स कि जब भी हम मूव करते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रेट पाथ में ही मूव करें। तो वो रोटेटरी भी हो सकती है, वाइब्रेटरी भी होती है, सर्कुलर मोशन में भी हम मूव कर सकते हैं, रैंडमली भी मूव कर सकते हैं, हम काफ़ी तरह मूव कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। मीन्स कि हम स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकते हैं, एंड हम सर्कुलर में भी मूव कर सकते हैं, हम रैंडमली भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे जो पाथ है ना उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये मोशंस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं कि हम किस तरफ हम मूव कर रहे हैं, किस तरफ हम हमारी जो मोशन है वो लग रही है। तो मोशन के बारे में हम बात, फर्स्ट जो हमारी टाइप्स है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, तो फर्स्ट में हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है? इन ट्रांसलेशन मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। क्या बात हो रही है इसमें? ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी हो सकती है और दायरानुमा भी, जो ट्रांसलेटरी मोशन है। जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना वो एक स्ट्रेट पाथ में भी मूव कर सकती है, सर्कुलर में भी मूव कर सकती है और रैंडमली भी मूव कर सकती है। ट्रांसलेटरी मोशन ये है। मींस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, ये बिल्कुल जब इस तरफ मूव करेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। बट अगर यही गाड़ी बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मूव करे, इस तरह बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मूव करी जाए, तो ये जो है ना ये सर्कुलर मोशन है। इस तरह मूव करने वाली जो है ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। नेक्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन की 2 टाइप्स है। फर्स्ट पे है लीनियर मोशन, एंड सेकंड पे है सर्कुलर मोशन। ये 2 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। लीनियर मोशन उसे कहते हैं, लीनियर मोशन की हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है?
स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउ एज लीनियर मोशन। मीन्स के स्ट्रेट लाइन में जो बॉडी मूव करेगी वो लीनियर मोशन है। मैंने अभी आपको बताया कि गाड़ी जो है वो किस तरह स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, वो है लीनियर मोशन। जैसे एरोप्लेन है, वो बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है एरोप्लेन, तो उसकी भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक गाड़ी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करी जा रही है, तो वो भी लीनियर मोशन है। एंड नेक्स्ट उसकी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हम कोई भी ले सकते हैं, वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, तो वो जो है ना वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने टॉय की, ठीक है, ये बिल्कुल जो गाड़ी है ना वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो ये है सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमारे पास धागा है और इसके साथ हमने स्टोन को अटैच किया, बट ये है तो हैंड फ्री, बट एग्जांपल देने के लिए आपको बता रही हूँ कि सर्कुलर मोशन किस तरह ये काम करेगा सर्कुलर मोशन में। फॉर एग्जांपल इसके साथ हम एक स्टोन अटैच करते हैं, आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एक धागा लीजिए, उसके साथ स्टोन को अटैच करें, तो इसको आप सर्कुलर मोशन में मूव करवाएं, तो ये देखें ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। ये है सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल, ये देखें बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। आप स्टोन के साथ धागे को स्टोन के साथ अटैच कीजिएगा और फिर उसकी एग्जांपल कीजिएगा, ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आपको मूव करके दिखाएगा। नेक्स्ट हम एक गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये गाड़ी है हमारे पास और हमने इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवाना है, तो इस तरह हमारा एक पाथ है सर्कुलर मोशन में, इसको हम इस तरह सर्कुलर मोशन में मूव करवाएंगे इस गाड़ी को, तो ये देखें बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। वहाँ बुक में एक टॉय की एग्जांपल दी हुई है, उसको सर्कुलर मोशन में उन्होंने मूव करवाया है, तो ये है सर्कुलर मोशन की एग्जांपल। बात करते हैं रोटेटरी मोशन की, कि रोटेटरी मोशन क्या है। व्हाट इज रोटेटरी मोशन? इसकी डेफिनेशन क्या है रोटेटरी मोशन की? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis is called its rotatory motion। क्या मतलब है? मीन्स के जो स्पिनिंग मोशन है ना, जो सर्कुलर मोशन है ना, वो सिर्फ उसका जो एक्सिस है उस पर मूव करे। वैसे तो पूरी बॉडी ही मूव करेगी, बट वो सिर्फ एक पॉइंट पर मूव करना, वो होता है रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लट्टू की टाइप में है और ये वाला पॉइंट है ना, ये इसका एक्सिस है, तो अगर हम इसको मूव करवाएंगे ना, ये देखिए ये मूव कर रहा है बट अपनी एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, मुकम्मल मूव नहीं कर रहा। वैसे तो मुकम्मल मूव कर रहा है, बट जिस तरह सर्कुलर मोशन में वो पूरी बॉडी ही मूव करती थी, इस तरह ये पूरी जो इसकी बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, मूव नहीं करता, बल्कि इसका जो एक्सिस है ना, इसके गिर्द जो बॉडी है वो मूव करती है। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, व्हील है हमारे पास, जैसे बाइक्स पे और साइकिल्स पे और गाड़ियों पे एक व्हील लगी होती है, ये इसका एक्सिस है और ये इसकी तारें लगी होती हैं, साथ अटैच होती हैं, एक एक्सिस के साथ जो तारें होती हैं ना वो अटैच होती है। तो जब ये मूव करी जा रहा है, तो ये जो एक्सिस है ना, ये कभी इसकी एक तार आ जाती है, कभी ये वाली आ जाती है, कभी ये आ जाती है, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, बट ये पूरा जो है वो एक टाइम पे नहीं आता, जो उसका एक्सिस है ना वो मूव करता है। जैसे अभी आपको लट्टू की एग्जांपल दी कि इसका ये जो एक्सिस है ना, जस्ट ये जो पॉइंट है ये आपको मूव करवाएगा स्पिनिंग मोशन में, पूरी जो बॉडी है ना ये मूव नहीं करेगी। बट सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या फर्क है? सर्कुलर मोशन में ऐसा था कि अगर गाड़ी है ना, ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरी गाड़ी जो है ना सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, ठीक है, इसका एक्सिस मूव नहीं करता, बल्कि ये मुकम्मल जो ऑब्जेक्ट है ये आपको मूव करवाता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन इस तरह था, बट जो रोटेटरी मोशन है ना, उस रोटेटरी मोशन उसका जो सिर्फ एक्सिस है ना, इसका जो सिर्फ एक्सिस है वो मूव करता है
पूरी बॉडी जो है वो मूव नहीं करती। जैसे देखो मुकम्मल है ना, ये पूरा जो है ये मूव नहीं करता, बल्कि इसका जो एक्सिस है वो मूव करता है। ये देखिए एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में ये डिफरेंट है। होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। टाइप्स ऑफ मोशन की ये थर्ड टाइप्स है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की हम डेफिनेशन देखते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउ एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन से आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। मीन्स के कोई जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मूव करे तो वो होती है वाइब्रेटरी मोशन। जैसे हमारे पास एक क्लॉक है, पेंडुलम है। पेंडुलम मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है पेंडुलम। एक हमारे पास इस तरह का ना एक क्लॉक होता है, ठीक है, उस पे ये वाला पेंडुलम लगा होता है। ये इस तरफ टू एंड फ्रो की तरह मूव करता है। ये वाला जो पेंडुलम है ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। जैसे हमारे पास ना झूला है एक, हमारे पास ना एक झूला है, इसमें ना कोई बच्चा बैठा है, ये झूला ले रहा है। तो ये अगर वो झूला लेगा तो कभी वो आगे जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी पीछे को आएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी पीछे को आएगा। तो ये जो मोशन है ना ये टू एंड फ्रो मोशन है। झूले की आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये झूला अगर झूले तो हम लेते रहते हैं, तो आपको पता भी होगा। एग्जांपल दे रही हूँ झूले की, अगर इस पर कोई बच्चा बैठा है तो ये कभी इस तरफ मूव करेगा, कभी आगे करेगा मूव, कभी पीछे, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड। इस तरह ये जो मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ये इसकी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक गाड़ी है, तो ये जो गाड़ी है ना कभी आगे को जाती है, कभी पीछे को आती है, कभी आगे को जाती है, कभी पीछे को आती है। इस पर कौन सी मोशन लग रही है? वाइब्रेटरी मोशन। मींस के टू एंड फ्रो मोशन, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये जो मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो जो मूव करती है वो होती है वाइब्रेटरी मोशन। डोर है, इसके साथ मैंने एक हैंड फ्री लटकाई हुई है। हैंड फ्री मीन्स कि आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मूव करवाएं तो ये देखिए, मैं अब इसको मूव करवाती हूँ। ये देखिए ये टू एंड फ्रो मूव कर रही है ना, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह। ये देखिए ये मूव कर रही है टू एंड फ्रो मोशन में। इसी तरह ये एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की। जो चीज़ टू एंड फ्रो मोशन करे ना वो होती है वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये एक लगा हुआ है हमारे पास, तो इसको मैं अगर मूव करवाऊँ ये भी जो है टू एंड फ्रो मूव करेगी इस तरह। ये चेक करें। सो आप लोगों को हर बात जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ मोशन था। हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। फर्स्ट पे हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी है, एंड सेकंड पे हमने पढ़ी है रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड पे हमने पढ़ी है वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको क्लियर हो जाए कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है एंड उसके बाद जो रोटेटरी मोशन है और उसके बाद जो वाइब्रेटरी मोशन है वो किस तरह की जो मोशन होती हैं। मैं डिफरेंट एग्जांपल दी हैं उसके अबाउट। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आई है तो मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।